Let's talk about this question. Range of the function fx is equal to cos inverse of किसका, माइनस टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x. अब cos इनवर्स के अंदर में माइनस टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट. अब रेंज का मतलब समझते. रेंज का मतलब कि इनपुट करने पर मतलब डोमेन के हिसाब से आउटपुट क्या आया, यानी fx की वैल्यू या fx कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज अटेन कर रहा है. ठीक, तो fx इज इक्वल टू, ये लिखा है सवाल, fx में क्या लिखा है, cos इनवर्स के अंदर में माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x अवेलेबल है. इसकी अब हमें रेंज निकालनी है. अब इस सवाल में कॉन्सेप्ट छिपा है कि वी नीड टू नो दी ग्राफ. किसका ग्राफ हमें मालूम होना चाहिए, cos इनवर्स ऑफ x का तो मालूम होना ही चाहिए, राइट. और फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो हमें मालूम होनी चाहिए. तो आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अगर फ्रैक्शनल पार्ट x की, ठीक, ये हम सब लोग जानते हैं इसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व होता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है या x की वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x होती है. और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x है इसकी वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के ओपन 1 के बीच में होती है. आई एम रिपीटिंग, इसकी वैल्यू हमेशा क्लोज जीरो से लेके ओपन 1 के बीच में होती है. और अगर मैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में बात करूं आप सबसे, तो जो इसकी जो डोमेन है यानी x की जो परमिसिबल वैल्यूज़ हैं वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है. और ये इसकी रेंज हो जाती है क्लोज जीरो से लेकर के ओपन 1. अगर हम इसका ग्राफ बनाना भी चाहें तो दोस्तों ये इसका ग्राफ होता है दिस वन, और ये लाइन इसी के अंडर रहता है ग्राफ हमेशा ये, यानी दिस वन, ये ग्राफ आ जाता है दिस वन एंड दिस वन, राइट. और ये दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 0,1 और ये -1 पर वैल्यू जाती है. तो ये फिर दोबारा ये पैरेलल लाइंस ऐसे ऐसे चलता है ये ग्राफ पूरा का पूरा. ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, उसकी जो रेंज आ रही है, जो वैल्यूज़ आ रही है, केवल इन दोनों के लाइंस के बीच में आ रही है. तो 0 तो हो सकती है वैल्यू, यहाँ पर क्लोज्ड है, और 1 पर होलो है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0. तो ये तो ग्राफ हमें फ्रैक्शनल पार्ट x का समझ में आ गया. अब बात करते हैं cos इनवर्स x का. तो दोस्तों ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का है. तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि cos इनवर्स x के अंदर में जो इनपुट है -1 से लेकर के 1 तक की वैल्यूज आती हैं. x जो है -1 से लेकर के 1 तक होता है, और जो y है उसकी वैल्यू क्लोज 0 से लेकर के क्लोज टू पाई है. दिस इज 0, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा पाई. और ये जो cos इनवर्स x का जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. और शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो cos x है और cos इनवर्स x है, इनवर्स निकालते वक्त यानी किसी भी फंक्शन का, वो इसकी मिरर इमेज होती है. मिरर, वी टेक द मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. ठीक है, तो कभी अगर हमें ग्राफ बनाने में कोई परेशानी आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही है, तो हम फंक्शन का ग्राफ बना दे, फिर उसके इन्वर्स का ग्राफ बना ले रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या रेंज में, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. चलिए, अब ये बात तो जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर में इन्वॉल्व था, यानी cos इनवर्स x का ग्राफ या फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, हमें सब बातें ये यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं. अब आइए चलिए दोस्तों बात करते हैं सवाल के ऊपर, क्वेश्चन पे. रेंज फंक्शन की पूछी गई है अपने से. अब cos इनवर्स के अंदर में जो इनपुट होता है, आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. अब cos इनवर्स के अंदर में जो इनपुट होता है, ये अपन जानते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1 है.
लेकिन कॉस इन्वर्स में यहाँ पर फंक्शन में माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x जा रहा है। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट x की मैं बात करूँ वो हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 होता है, लेकिन कॉस इन्वर्स के अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं माइनस फ्रैक्शनल पार्ट जा रहा है। तो माइनस टाइम्स ऑफ दी फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 0 यानी इनइक्वालिटी में साइन में चेंजेस आ जाएंगे। सही है बात यहाँ तक। अब हमें कहा गया कॉस इन्वर्स के अंदर में जा रहा है माइनस टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट x, करेक्ट। अब हमने कॉस इन्वर्स का ग्राफ भी पढ़ लिया, यानी वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। हमने देखा -1 पर वैल्यू पाई होती है और 1 पर वैल्यू 0 होती है और 0 पर वैल्यू पाई 2 होती है। अब कॉस इन्वर्स के अंदर में जो इनपुट जा रहा है दिस इज द इनपुट। ठीक, आप ऐसे समझे बिल्कुल लेमन टर्म्स में, कॉस इन्वर्स के अंदर में जो इनपुट है वो क्या जा रहा है, -1 से लेकर के 0 क्लोज्ड जा रहा है। आप ऐसे समझे कॉस इन्वर्स के अंदर में जो ये दिस इज द इनपुट जो हम ऊपर अभी बात कर रहे हैं, -1 पर ओपन और 0 पर क्लोज्ड। तो हमने ये बात तो समझ ली और जान ली कि कॉस इन्वर्स x का जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ये तय है ज़्यादा वैल्यू 0 पर आएगी और -1 पर इनपुट पर वैल्यू थोड़ी आएगी। ठीक, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। अब कॉस इन्वर्स के अंदर में इनपुट -1 से लेकर के 0 गया अगर, तो दोस्तों -1 से लेकर के 0 यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का इनपुट गया कॉस इन्वर्स में। ये बात समझ में आ रही है? द वन आई हैव हाईलाइटेड और मार्क्ड ऑन दिस ग्राफ। अब कॉस इन्वर्स के अंदर में -1 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। 0 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो रेंज हो गई फंक्शन की, हमने अभी बात करी कि रेंज बिलोंग्स टू, अब इनपुट अगर 0 जा रहा था तो आउटपुट π/2 आ रहा है, क्योंकि 0 पर क्लोज्ड है तो π/2 पर क्लोज्ड आया, और -1 इनपुट पर पाई आएगा, और -1 क्योंकि ओपन है तो पाई भी ओपन ही आएगा। ये बात समझ में आएगी? तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन आ गई एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आइए क्लोज्ड π/2 से लेकर के ओपन पाई, क्लोज्ड π/2 से लेकर के ओपन पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही हो गया। अब कई बार पूछने में इस सवाल के अंदर में रेंज ऑफ द फंक्शन की बजाय वो क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्व इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें क्वेश्चन का एसेंस समझना ज़रूरी है। वो समझ आ गया तो वी कैन क्रैक एनी क्वेश्चन